पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या का 3/5 भाग से 15 कम है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। दैट मीन्स कि इफ 40% ऑफ ए नंबर इज 15 लेस ऑफ दैट 3/5 ऑफ नंबर, देन व्हाट इज द 80% ऑफ दैट नंबर। ओके, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। ऑलरेडी हम परसेंटेज में बता दिए हैं कि फ्रैक्शन का क्या परसेंटेज आता है और परसेंटेज का क्या फ्रैक्शन होगा, उस वैल्यू को हमेशा याद रखना है। तो ध्यान दीजिए, पहले नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या का 40%, जब भी हम बात करते हैं प्रतिशत की या परसेंटेज का, तो हमेशा कंसिडर करना है कि हमेशा वो क्या होता है, 100% होता है। दैट मीन्स कि किसी संख्या का 40%, ओके, उसी संख्या का 3/5। अब 3/5 को हम क्या लिखेंगे परसेंटेज में, ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए ये माइंड में सेट करना है आपको। अभी हम ये लिख के अब नहीं बताएंगे। 3/5 मीन्स अगर तेजी से निकालना है तो 3/5 इंटू 100, दैट मीन्स कि 23 जा 60%। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 3/5 से कितना कम है, 15 कम है। लेकिन यहाँ कितना कम दिख रहा है हम लोग को, कितना कम दिख रहा है, 20। दैट मीन्स कि 20% इक्वल टू 15। तो क्या निकालना है, संख्या के 80% निकालना है। तो देखिए, ये जब डाटा मेरे पास आ गया तो हम डायरेक्टली इसमें आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट समझिए, 20% क्या होता है, 100% का 5वां भाग होता है ना जी सर। इसका मतलब कि पहला भाग मेरा 15 है, तो 20% बराबर 15, 40 बराबर 30, 60 बराबर 45, ठीक है। तो 20 पंचे 100, दैट मीन्स कि 100% बराबर 75 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ क्या बोला गया है निकालने के लिए, 80%। 80% मीन्स 15 4 जा 60, ठीक है। इसको विदाउट पेन हम आंसर निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 20% मीन्स 15, दैट मीन्स 100 का ये पांचवा भाग है, ठीक है। तो टोटल कुल भाग 5 हो गया, तो 20 पंचे 100, तो 15 पंचे 75, दैट मीन्स 100% का वैल्यू कितना आ गया, 75 आ गया। तो हमको क्या निकालना है, 80% का, दैट मीन्स कि 4 पार्ट्स, दैट मीन्स 15 4 जा 60। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में 15% की कमी करने के बजाय 10% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणाम में 75 का वृद्धि हो जाता है, तो संख्या निकालना है। इफ यू इंक्रीज एनी नंबर, डिक्रीज एनी नंबर बाय 15% एंड इंक्रीज बाय 10%, देन द ओवरऑल 75 इज इंक्रीज्ड, ठीक है। 15% का कमी करते हैं और 10% का वृद्धि करते हैं, तो ओवरऑल कितना हो जाता है, 75 का वृद्धि हो जाता है। तो हमको क्या निकालना है, तो वो संख्या निकालना है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है। हम मान लेते हैं कि जस्ट कोई नंबर 100 है, ओके। तो 100 से क्या हो रहा है कि 15% का कमी करने पर, दैट मीन्स कि 15% का कमी हो गया, तो क्या हो गया मेरा 85। अब फिर क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की, यहाँ क्या हो गया 110। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या में अगर हम 15% की कमी करने के बजाय, दैट मीन्स कि 15% कमी किए तो 85 हो गया, के बजाय 10% की वृद्धि कर दी जाए, दैट मीन्स कि 110 हो गया। तो क्या कह रहा है कि 75 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ कितना का वृद्धि हम लोग को दिख रहा है, 25 का दिख रहा है ना। यहाँ कितना हो गया 25, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, 25 इक्वल टू 75। यहाँ 25 का वृद्धि दिख रहा है, बट दिया हुआ है कितना 75 का, दैट मीन्स 1 का वैल्यू कितना आ गया 3। तो मेरा नंबर कितना हो जाएगा 100 इंटू 3, दैट मीन्स 300, ओके। कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। और एक बार ध्यान समझिए, अगर कोई संख्या 100 है तो 15% का कमी करते हैं तो 85 हो जाता है। फिर बोल रहा है कि कमी के बजाय हम 10% का वृद्धि करते हैं तो 110 हो गया। तो ओवरऑल कितना हो गया यहाँ पर 25, बट दिख रहा है 75, तो 25 इक्वल टू 75, दैट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 3 आ गया। तो नंबर मेरा क्या कंसीडर किए हुए 100 कंसीडर किए हुए हैं, दैट मीन्स 100 इंटू 3, दैट मीन्स आंसर इज 300, ओके। यस सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसको कि आपको काफी कम समय में बनाना होगा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक लड़का किसी परीक्षा में 25% अंक लाता है और 210 अंक से फेल हो जाता है। 25% अंक फाइंड किया और 25% से वो फेल हो गया। और अगेन क्या कह रहा है कि 55% अंक फाइंड करता है और 240% और 240 अंक क्या होता है, अधिक लाता है। तो क्या निकालना है हमको, टोटल मार्क्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझना है। हम शॉर्ट अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे इसको फास्टली बनाना है। अगर 25% वो नंबर लाता है मार्क्स, ओके, फिफ्टी 5% अगर वो लाता है तो क्या होता है, 240 अंक ज्यादा लाता है। दैट मीन्स कि 55% अगर वो नंबर ला रहा है तो 240 अंक ज्यादा लाता है, पहले उसको लिख देना है। फिर क्या कह रहा है कि 25% अंक वो लाता है तो क्या हो जाता है, 210 कम लाता है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या लिखना है, 55% लाता है तो प्लस 240 लिख देंगे। दैट मीन्स की पासिंग मार्क्स से 240 अधिक ला रहा है। अगर 25% वो नंबर का जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन में, दैट मीन्स कि वो 210 मार्क्स कम ला रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30% इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 450। दैट मीन्स कि 1% का वैल्यू क्या आ गया, 50। ओके, तो हमको क्या फाइंड कर रहे हैं, नंबर। तो नंबर हमेशा क्या होता है, 100 अपने आप में 100% होता है। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500। ओके, तो ये बहुत ही फास्ट अप्रोच है। कुछ नहीं करना है, जब भी क्वेश्चन में दिखे कि 55% अंक वो लाता है, 240 नंबर अधिक लाता है, दैट मीन्स कि प्लस कर देना है। बनाने का तरीका क्या है, हम साइन प्लस उसको करेंगे। 25% नंबर ला रहा है लेकिन 210 कम लाता है, दैट मीन्स कि -210। अब साइन को यहाँ कन्वर्ट कर देना है, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस छुपा हुआ है तो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो 450, इसको सॉल्व करेंगे 30% इक्वल टू 450। 1% का वैल्यू 15, दैट मीन्स कि 100% कितना हो जाएगा, 1500। दैट मीन्स मेरा टोटल मार्क्स कितना हो गया, 1500। ओके।